बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस दौर में हर शख्स स्ट्रेस या ज़हनी दबाव के बारे में बात करता है और ऐसे लगता है जैसे हर आदमी ही स्ट्रेस यानी ज़हनी दबाव में मुब्तला है। तो ज़हनी दबाव की मुख्तलिफ वजूहात हैं। उसमें कुछ वजूहात आपका बहस मुबाहिसा है, कोई आपका बॉस या आपका जो हेड है वो बहुत सख्त है, आपके साथ ताउन नहीं करता। इसके अलावा आपके सर पे एग्ज़ाम आ गए हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी या आपके दोस्त छूट गए हैं, वालिदैन के साथ बहस हो गई है या फिर दोस्तों के साथ किसी पार्टी के हवाले से बहस करते हुए आपस के हालात ख़राब हो गए हैं। और भी कई वजूहात हैं जिनसे स्ट्रेस यानी ज़हनी दबाव बढ़ जाता है। और आज के दौर में अगर किसी शख्स की मेडिकल रिपोर्ट्स गलत आ जाए तो ये भी ज़हनी दबाव का बहुत बड़ा बाइस बन रहा है। तो दोस्तों, इस ज़हनी दबाव से हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अगर ज़हनी दबाव आर्जी है, चंद दिन के लिए है, तो वो अपना एक वक्त पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमारा स्ट्रेस या ज़हनी दबाव ज़्यादा देर तक रहे तो हमारे अंदर मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ, जिनमें मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, इंतहाई कमज़ोरी, एक जगह पर ज़्यादा देर बैठे रहना और दीगर काम काज में भी दिल ना लगना, इसकी वजूहात हो सकती हैं। तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आइए देखते हैं कि हम स्ट्रेस यानी ज़हनी दबाव को किस तरह कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़हनी स्ट्रेस को यानी ज़हनी दबाव तनाव को कम करने के लिए पहला जो काम है वो हमारा नींद का है। नींद कोशिश करें प्रॉपर लें, लेकिन याद रखें कभी भी दिन की नींद रात की जगह नहीं ले सकती। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि रात को सोएं, जल्द सोएं। इससे हमारा ज़हनी दबाव भी ठीक रहता है और हमारी दिमाग की हालत भी स्ट्रेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ाइट करती है। दूसरी बड़ी अहम बात है, एक वक्त रख लें और कोशिश करें उस लिमिट के बाद आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल भी हमारे स्ट्रेस में इजाफ़ा करता है। याद रखें, तमाम नशावर चीज़ें, हत्ता के चाय तेज़, सिगरेट, कॉफ़ी, अल्कोहल टाइप, पान, सिगरेट, ये सारी चीज़ें हमारे स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं। स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हालांकि ये चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलतफ़हमी है। इससे स्ट्रेस भी बढ़ता है और हमारी सेहत भी ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मॉर्निंग वॉक अगर कोई आदमी कम से कम 35 से 40 मिनट वॉक कर लेता है, सैर कर लेता है, तो इंशाअल्लाह उसका ज़हनी दबाव भी कम हो जाएगा। और ये कोई जादुई असरात नहीं, बल्कि ये जब इंसान वॉक या एक्सरसाइज करता है तो उसके अंदर जितना भी स्ट्रेस है वो कम हो सकता है, क्योंकि वॉक और एक्सरसाइज से ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं जो हमारे एंटी डिप्रेशेंट होते हैं और इसके साथ साथ हमारे अंदर खुशी के असरात पैदा करते हैं, और जिससे इंसान की सेहत भी अच्छी रहती है और डिप्रेशन बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो सकता है। दोस्तों, वक्त पर खाना खाना, इससे कमज़ोरी ख़त्म होती है, जिसकी वजह से हमारा डिप्रेशन लाजमी कम होता है। हमारा डिप्रेशन का ताल्लुक़ हमारे दिमाग से है और दिमाग की खुश्की भी इससे बढ़ जाती है। इसलिए अगर दूध का इस्तेमाल किया जाए तो डिप्रेशन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, और आखिर में आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि कोई भी ज़हनी परेशान हो या कुछ भी हो तो सबसे पहले कोशिश करें बहस को ख़त्म कर दें, और दूसरा उस मसले को हल करने की कोशिश करें। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस का फ़ायदा भी हो सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को स्ट्रेस हो कि पढ़ाई का स्ट्रेस हो, तो अगर वो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए अच्छी तरीके से मेहनत करे, खूब अच्छे तरीके से अपनी किताबों पर महारत हासिल करे। अगर उसको अपने दोस्तों का या ऑफ़िस का कोई स्ट्रेस है तो उस ऑफ़िस में जाके अच्छे तरीके से काम करे, तो ये स्ट्रेस आपको फ़ायदा दे सकता है। और आखिर में देखें, कोई भी मसला हो, कोई बात हो जो स्ट्रेस की बाइस हो, तो उसको दूर करने के लिए भरपूर कोशिश करें। और अगर देखते हैं या चंद लोगों से मशवरा करके देखें कि वो स्ट्रेस दूर नहीं हो सकता, तो यकीन करें उस स्ट्रेस को ज़िक्र करें और अल्लाह पर भरोसा करें। इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा। यानी या तो हल करें या फिर अल्लाह पर छोड़ दें, तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि यह मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।